Hello, good evening, everyone. I hope all are great. Today, let's talk about the Nifty, Sensex and Bank Nifty. आज क्या हुआ था, क्या किस पॉइंट्स पे क्या परफॉर्मेंस हुई हमारे मार्केट की, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो चलो चलते हैं। आज जो फ्राइडे का डे था, आज जो मार्केट हुआ ओपन, वो 23,663 पे ओपन हुआ और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई जो थी 23,796 की। अब कितनी बड़ी कैंडल थी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की बड़ी कैंडल बन गई है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, है ना। सपोर्ट लेके फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक अच्छा, फिर रेड, एक ग्रीन। तो यहाँ से जो मार्केट ओपन हुआ, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स की रैली मिली। 23,712 पे ये एक कैंडल बना है एंड वहाँ पे जाके उसने सपोर्ट दिया 23,836 पे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कितने पॉइंट्स की रैली दिख रही है। 23,700 से मान लेते हैं 23,834, लगभग 120 पॉइंट्स हमें मिला, यहाँ तक अप मूव मिला। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी डाउनफॉल दिखाई 10:55 पे 10:55 पे। फिर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया 23,700 के आसपास, 23,680 या 700 भी बोल सकते हैं। 23,700 के आसपास फिर से सपोर्ट लेके और फिर से एक अप मूव दिखाया, लेकिन ऊपर में उसने सपोर्ट दोबारा से जाके नहीं लिया, जो कि हमारा पॉइंट था। हाँ, जो कि हमारा ये था। ठीक है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। ओके, है ना, कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, क्यों नहीं सपोर्ट लिया, आपको पता है रीज़न? ऊपर मार्केट सस्टेन क्यों नहीं किया? मेरे लास्ट जिसने देखा होगा, लास्ट फ्राइडे वाला, उसमें मैंने क्या बोला कि जब तक मार्केट 23,800 जाके होल्ड नहीं कर लेता, बेटर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम उसको अप मूव नहीं मानेंगे। डाउनफॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये मेरे बात को जिसने देखा होगा उसको ये पता होगा कि इसमें कैसे हमें काम करना है। ठीक है। तो फिर एक बार और इसने अप मूव करने के लिए कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहीं से डाउनफॉल शुरू होके ये पूरे, मतलब कितने पॉइंट्स किसने दिखाए, मतलब 23,780 से लेके 23,000, ऑलमोस्ट 600 टच करने वाला था, लेकिन टच नहीं किया। शायद उससे ही पहले अप मूव थोड़ा सा उसने लेके फिर क्लोजिंग दिखाई। आपको पूरा सिनारियो क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माइट भी मंडे को थोड़ी बहुत अप मूव मिले, फिर से 23,800 टच करने की कोशिश करे और डाउनफॉल शुरू करेगा। तो जब तक हमने बेटर वे में क्लोजिंग नहीं मिलती हमें 23,800 की, तब तक हम नहीं जानेंगे। क्योंकि 2-3 पॉइंट है, क्रूड अभी भी हाई प्राइस पे है, 109 तो था आज मार्केट जब चल रहा था, एंड होते होते 109 पे ब्रांड गया। ठीक है। क्रूड वही 100 था, 101 चल रहा था, एंड गोल्ड थोड़ा डिक्लाइन किया था। और दूसरे एक और एस्पेक्ट्स देखे, उसकी बात करें तो इसमें एक ये भी था कि बैंक जो है वो ज़्यादा कुछ हमें सपोर्टिव मूवमेंट दिखाता हुआ नहीं मिल रहा है। बैंक एक कंसोलिडेशन पीरियड में है या टाइम करेक्शन में है, आई डोंट नो, ऐसा कोई बोल रहा है। जब तक हमें इसको बैंक की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक निफ्टी ऊपर के रेंज नहीं जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यूएसए ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स देख के आपको काम करना है। एक पैरामीटर से काम नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ों को आपको एक इंफॉर्मेशन की तरह कलेक्ट करना है और फिर सोचना है कि अब कैसे हमें बिहेव करना है। ठीक है। और अभी भी सस्टेन नहीं कर रहा है, तो अभी भी हम अप मूव के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े सेंसेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी में भी यही वह एक बड़ी कैंडल बनी खुलते ही, और वहीं से जाके उसने वहीं के आसपास 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की है। कुछ ऐसा ही है बस। ठीक है, कितने पॉइंट्स की देखो, अगर मार्केट खुलते ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो समझ लो कि पूरा कंसोलिडेशन जाने वाला है उच्च दिन। शायद ही आपको कुछ मूवमेंट मिल जाए, वो भी बहुत होगा। ठीक है, आज का ऐसा ही था। किसी ने लिखा था बुलिश साइडवेज, आई डोंट नो व्हाई, हु राइट इट डाउन। ठीक है ना, वेयर इज बुलिश साइडवेज, मुझे तो कहीं से बुलिश नहीं दिख रहा। इज द बेयरिश साइडवेज यू कैन से। ऊपर जाके गया, सपोर्ट नहीं दिया, वहीं से गिरना शुरू हो गया। ठीक है, वहीं से गिरा, करीबन 120 के आसपास टाइम था, वहीं से गिरना शुरू किया। मैं तो इसको बेयरिश कहूंगी। बेयर मार्केट ही तो है अभी, बुलिश मार्केट है ही नहीं अभी। हाँ, आई डोंट नो व्हाई। बहुत मैंने देखा फेमस लोग ऐसे ऐसे चीज़ें लिख देते हैं जो कहीं से भी प्रैक्टिकली ना देखा नहीं प्रूव होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती। किसी ने लिखा साइडवेज बुलिश, व्हाई दे आर राइटिंग दिस थिंग, आई डोंट नो। मुझे तो पूरा बेरिश लगा देखते ही, इसलिए कुछ ही टाइम के बाद वो फिर दिखाने लगा अपना डाउनफॉल। ऊपर ही बैठ एक ही जगह जाग के बहुत देर तक उसने किया। अच्छा, ये मैंने कल का पॉइंट बनाया, अभी भी है। मैंने बोला था अगर इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए तो समझना है कि डाउनफॉल हो सकता है ना। देखो आज वही हुआ, कंसोलिडेशन किया, है ना, एकदम सेम। सॉरी, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। मैं जानबूझ के ज़्यादा ऊपर का रेंज नहीं लिया। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका जो होराइजन है वो थोड़ा बड़ा आ जाए। अगर आप छोटे होराइजन में लोगे ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करने और निकलने में आसान होगा। अगर मैं इसको ले लेती तो क्या होता, अरे लोग क्या सोचते जब मार्केट में बैठे रहते, इससे भी ऊपर जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन जब आपने ये ड्रॉ कर दिया तो क्लियर आउट हो गया कि इससे थोड़ा ही ऊपर जाएगा, इससे एक ही या दो कैंडल बनाई है। देखो, इससे बस एक ही कैंडल से हमारे पास टाइम होता है अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने का, क्लोज करने का। ठीक है, ठीक है। तो अभी सेंसेक्स का जो था आज का, बताना किसका किसका प्रॉफिट हुआ। मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया आज का ट्रेड। ठीक है, बताना कि आज बहुतों का प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे मार्केट ने दोनों तरफ के बोल रहे हैं, मिले हैं ट्रेड। ठीक है ना, अप का भी और डाउन का भी। तो सेंसेक्स का ऐसा ही हुआ, 75,200 फिर से आके उसने सपोर्ट ले लिया इस पे। एंड ऊपर में जो गया है वो 75,824। उस दिन जो मार्केट गिरा था ट्यूसडे का, उसने उसी पे जाके टच करके फिर वहां से मार्केट फॉलिंग शुरू की है। क्योंकि अभी भी सारा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी मैंने नहीं किया अभी, बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं अभी। बैंक निफ्टी, कल भी मैंने बोला था बैंक निफ्टी का मेरा ड्रॉ किया हुआ लाइन है, उसी को हम ड्रॉ करके स्ट्रेच आउट करते हैं। ठीक है, आज भी मार्केट ने सेम किया, सस्टेनिटी नहीं दिखाई अपनी, कल के ही उस पर काम किया है पूरा। ठीक है, और नीचे जाके सेम वे में अगर आप पिछले दिन का लोगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। यहाँ पे ये रेंज है अपनी, ये मैंने ड्रॉ कर रखी है रेंज। इस रेंज को ध्यान में रख के हमें काम करना है। ठीक है, अगला दिन जो होगा मंडे को होगा,
वो क्या होगा, अगर इस रेंज से आके सपोर्ट लेके अप मूव दिखाता है तो हम अप मूव का लेंगे। अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता फिर डाउन की तरफ जाता है तो हम डाउन मूव का लेंगे। आई होप क्लियर होगा सभी को। 23,782 ध्यान में रखना, और ऊपर में है अपना 24,300 का रेंज, ठीक है। और इसके नीचे जो होगा, इसे यहाँ आप स्क्वायर ऑफ करोगे 23,200 के आसपास, माइट बी क्लोज योर ट्रेड। नीचे जाता तो वेल एंड गुड, अभी हमारे पास इतना ही रेंज है फिलहाल के लिए। अगर ऊपर निकलता है तो 400 पॉइंट आप सोच सकते हो, नहीं तो फिर मुश्किल है। अभी तो फिलहाल के लिए अभी तो पता है बैंक का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। हम यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करें, देखो 0.5, इससे ही अप मूव की रैली दिखती है। और इसमें यहाँ पे तो जब भी ट्रेड करो इन सब रेंज को ध्यान में रखो। अभी भी क्रूड का प्राइस प्लस में चल रहा है, ठीक है, माइनस नहीं हुआ। जब क्रूड थोड़ा सा डिक्लाइन होगा तब आप सोच सकते हो थोड़ा अप मूव का। तो अभी कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखना है और उसको देख के ही आपने काम करना है मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए आई होप ऑल आर ग्रेट, और मंडे को मिलते हैं और आपका जो ट्रेड हो प्रॉफिटेबल हो। मैं ऐसे भगवान से बोलती हूँ थोड़ा सा पेशेंसली काम करना, हरी नहीं करना है, टाइम देना है। आज मैं बहुत टाइम दी तब आई बुक्ड सम प्रॉफिट, अदरवाइज ये मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में जा रहा है। 23,800 जो है कंसोलिडेशन पीरियड होगा आपका 23,600 निफ्टी में, ठीक है। उसको देख के ही ध्यान में रखना है। तब तक के लिए बाय बाय, सी या ऑन मंडे।